मेरा नाम कामना छुबर है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं हेड करती हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंसेज फोर्टिस हेल्थ केयर के लिए। मुझे लगता है कि औरतों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। औरतों के बहुत सारे रोल्स होते हैं ज़िंदगी में, घर से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, बच्चों की परवरिश से संबंधित, अपने निजी रिलेशनशिप्स को लेके कई चीज़ें होती हैं जो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको बहुत ही बिजी रखती हैं। इन सारे रोल्स को मैनेज करने के चक्कर में, एक बैलेंस करने के चक्कर में हम कई बार अपनी खुद के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भूल जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ इलनेस से दूर रहें, डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार ना बने, बट मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये भी होता है कि किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम से कोप कर रहे हैं, किस तरह से आप डिसीजंस ले पा रहे हैं, क्या आप अपने मन में खुश रह पाते हैं, क्या आप अपनी समस्याओं को उनका समाधान करने के लिए सपोर्टेड फील करते हैं, कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको सही तरह से सपोर्ट कर पा रहे हैं या नहीं। मुझे लगता है कि हम कई बार इग्नोर कर जाते हैं बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को। विमेन भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को बहुत प्रोन होती हैं। कई बीमारियां होती हैं जो औरतों को ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, जैसे डिप्रेशन औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। 1 in 4 विमेन को डिप्रेशन की बीमारी होती है। 1 in 10 औरतों को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है। औरतों को स्पेशली जब वो बच्चों को पैदा करती हैं उसके बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। पोस्टपार्टम ब्लूज तो ज़्यादातर औरतों को होते ही हैं, बट वो डिप्रेशन में भी बदल सकता है, पोस्टपार्टम साइकोसिस भी हो सकता है। इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और इस पैंडेमिक के दौरान पिछले 1 साल में, सवा साल में हमारे ऊपर जिस तरह का प्रेशर आया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे इग्नोर हो गया है। स्पेशली जो यंग औरतें हैं, 20-25 साल से लेके करीब 35-40 साल की जो औरतें हैं, उनके ऊपर बहुत तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं, प्रेशर्स आए हैं, जिसका समाधान करना मुश्किल हो सकता है। और मुझे लगता है कि हमें बहुत एक एक्टिव एफर्ट करने की ज़रूरत है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। कुछ चीज़ें हैं जो आपको एज अ वुमन अपने ध्यान में रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि सबको प्रायोरिटाइज़ करने के बजाय बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक केयर गिवर हैं, जब आप इतने सारे रोल्स को संपन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपना ख्याल रखें। सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केयर गिवर। अगर एक केयर गिवर अपना ख्याल नहीं रखेगा तो किस तरह से वो और लोगों की इमोशनल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स को सप्लाई कर सकेगा? वो पॉसिबल नहीं होता है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप समझ सकें कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों को अपने आसपास जो लोग हैं उनके सामने रखने में झिझके ना। हमें कई बार लगता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं उनको ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, बहुत स्ट्रेस महसूस हो रहा है, बट ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि हर एक इंसान अपनी सिचुएशंस को अपने नज़रिए से ही देख पाता है। तो एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। एज अ वुमन आई फील कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पक्ष को दूसरों के सामने रखें। आपके पार्टनर हों, हस्बैंड हों, पेरेंट्स हों, इन लॉज हों, फ्रेंड्स हों, जब तक आप वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो आपको सही तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। 1 बार एक्सप्रेस करें, 2 बार करें, 3 बार करें। अगर लगता है फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा है तो एक्सपर्ट से बात करें, जो आपको हेल्प कर सकते हैं फिगर आउट करने में कि किस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो ज़रूरतें हैं आप उनका ख्याल रख सकें। मुझे लगता है तीसरा एस्पेक्ट है अपनी तरफ कंपैशनेट होना, अपनी तरफ पे काइंड होना। एक्सेप्ट करें कि आप स्ट्रगल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक सुपर वुमन बने, ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक रोल को अच्छे से बखूबी निभा पाएँ। कई बार आप भी स्ट्रगल करेंगे, कई बार आपको भी दिक्कतें आएंगी। उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को वो स्पेस दें कि आप रिलैक्स कर सकें, गलतियाँ कर सकें और अपने ऊपर ज़्यादा हार्श ना हो, ज़्यादा क्रिटिकल ना हो। अपने आप को ब्रेक दें, क्योंकि जब तक आप वो ब्रेक नहीं देंगे आपके आसपास भी कोई नहीं दे पाएगा। सो बहुत ज़रूरी है अगेन ये एक्सेप्ट करना कि आपको एंजाइटी भी हो सकती है, आपका मूड ख़राब भी हो सकता है, आपको भी चिंताएं होंगी, कई बार आपको भी गुस्सा आएगा, लगेगा कि अनरीजनेबल है, बट फिर भी हो सकता है आपको वो एक इमोशनल एक्सपीरियंस हो। और अगर वो एक एक्सपीरियंस होता है तो उसमें परेशान ना हो, एक्सेप्ट करें, तभी आप उसमें चेंज ला पाएंगे। चौथी चीज़ जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना, रूटीन्स मेंटेन करना।
हम हर एक को एकोमोडेट करने के चक्कर में कई बार जो चीज़ें हमारे खुद के लिए ज़रूरी हैं वो उनको भूल जाते हैं। उन रूटीन्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा समय अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती है, चाहे वो 10 मिनट शांति से बैठ के चाय पीने की ही एक्टिविटी क्यों ना हो, वो अपने लिए करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए समय नहीं निकालेंगे, अगेन दूसरों को सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखें, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, रीडिंग अच्छी लगती हो, एक्सरसाइज अच्छा लगता हो, डांस अच्छा लगता है, म्यूज़िक अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा समय उन चीज़ों के लिए भी निकालें। जब आप उन चीज़ों के लिए समय निकालते हैं तो एक नॉर्मलाइजेशन की फीलिंग होती है, खुशी होती है। हर रोज़ छोटी छोटी खुशियों से ही इंसान का जो मन है वो अच्छी स्पेस में रहता है। लगता है कि हाँ, जो हम चीज़ें कर रहे हैं उनका एक पर्पस है, एक मीनिंग है, और वो हमारी ज़िंदगी में एक वैल्यू ऐड करता है। तो मुझे लगता है कि उसकी भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। साथ में आखिरी चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगी वो ये है कि अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को इग्नोर ना करें। बहुत आसान होता है इग्नोर कर जाना कि चलो मुझे एक्स हो रहे हैं, पेन्स हो रहे हैं, हम सोचते हैं कि चलो कभी और देखेंगे। फिज़िकल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को इग्नोर ना करें, लाइफस्टाइल को मेंटेन करें, कोशिश करें कि आप अपने स्लीप अवेक साइकिल्स को मेंटेन करें। कैफ़ीन, अल्कोहल, इस तरह की चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहें। इंश्योर करें कि आप अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें, क्योंकि आपकी हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ जो है वो भी मेंटल हेल्थ पे असर करती है। एट द एंड ऑफ द डे अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ज़रूर इंश्योर करें कि आप थोड़े थोड़े कदम लेके अपने बारे में थोड़ा सा सोचें, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आए अपने आसपास के लोगों से बात करने में झिझके ना। जैसे मैंने कहा, सपोर्ट सिस्टम्स तभी इफेक्टिव होंगे जब आप रीच आउट करेंगे। सो डोंट हेजिटेट, reach out if you are struggling for help.